ऑलराइट एवरीवन, तो काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं और अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इस वेबिनार में हम स्टार्ट करेंगे क्विक क्वेश्चन आंसर और कुछ मार्केट एनालिसिस को, और जिसमें सबसे मेनली फॉरेक्स कवर करेंगे, यूरो यूएसडी। और उसके बाद में हम अपना गोल्ड को करेंगे, जो कि गोल्ड सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। उसके बाद में यूरो यूएसडी, गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी या बैंक निफ्टी, इन दोनों में से ये तीन चार एनालिसिस करेंगे हम। और उसके बाद में हम और लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक यूरो यूएसडी से, एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव में, और उसके बाद में गोल्ड में जाएंगे, फिर बिटकॉइन, फिर बैंक निफ्टी। तो ये सारी सिचुएशन हम वन बाई वन समझते हैं कि एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में क्या कंडीशन है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूरो यूएसडी से कि यूरो यूएसडी में अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है और एक हायर टाइम फ्रेम पिक्चर अभी क्या है। तो सबसे पहले एक डेली टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अभी इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में यूरो यूएसडी में बेसिकली। ओके, तो अभी की अगर आप डायरेक्शन देखोगे, मार्केट का मोमेंटम एक कंप्लीटली बेरिश था यूरो यूएसडी में, और उसके बाद में एक मोमेंटम मिला है ऊपर की साइड में, जहां से मार्केट ने राइज करना स्टार्ट किया है। और हाल फिलहाल अभी जो मार्केट है वो बुलिश दिख रहा है। बट किस लेवल तक हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम कहाँ पे इसमें बाइंग या फिर सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग आपको प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर में देखना होगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको, और आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। जब भी आप प्रीवियस लाइक स्ट्रक्चर मैपिंग करो, तो सबसे पहले ध्यान रखो आपका स्ट्रक्चर बुलिश है या फिर बेरिश है। तो लास्ट जहां से मार्केट ने ड्रॉप किया है उससे प्रीवियस वाला एक रीसेंट स्ट्रक्चर जो भी बना था उसको ड्रॉ कर लो। उसके बाद आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि चौक बॉस फ्लिप किधर है आपका। जैसे ये आपका पूरा अपेयरेंस स्ट्रक्चर था, अभी बुलिश हुआ है, बट इसमें अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करना होगा तो हमें कहाँ से करेंगे। आपको सिंपली एक प्रीवियस जो भी आपका पुल बैक बना था उसको आप मार्किंग कर लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर करोगे तो प्रीवियस आपका जो लोअर लो था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, राइट। और ये आपका लोअर हाई था, क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ है। ये आपका प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कंटिन्यूशन में यूज करते हैं, चौक आपका रिवर्सल में। तो ये आपका बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे कंफर्म है। अभी यहाँ पे जो आपका इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है वो किस लेवल पर है, आपको इंड्यूसमेंट यहाँ पे देखना होगा। तो ये जो प्रीवियस पुल बैक है वो यहाँ पे, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट लिया, लोअर लो कंफर्म किया, मार्केट पुश किया, ब्रेक किया, क्लोजिंग दी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या चाहिए आपको, अगेन इंड्यूसमेंट चाहिए। इंड्यूसमेंट कहाँ पे, पहला पुल बैक, जो कि यहाँ पे। अब ये आपका इंड्यूसमेंट है जो कि लेना जरूरी है। जब मार्केट ले लेता है तब आपका लोअर लो कंफर्म हो जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे हो गया। अगर क्या होता है इस वाली लेग में इंड्यूसमेंट नहीं होता तो क्या होता है, सिंपली ये एक सिंगल लेग मूव काउंट होता है, और ये वाला जो आपका हाई है ये एज अ इंड्यूसमेंट का काम करता है, ये सिंगल लेग मूव होता, राइट। और जो भी आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर था, फॉर एग्जाम्पल ये वाला है यहाँ पे, राइट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉस है ना, ये भी आपका इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि इस लेग में कोई इम्बल्स सॉरी इंड्यूसमेंट नहीं है। तो ये आपका इंड्यूसमेंट बन जाता, मार्केट इसको लेता और फिर मार्केट नीचे आता, तो आपका नया स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होता। ये वाला मूव आपका सिंगल लेग मूव इस टाइप से होता, ना कि यहाँ पे होता है, राइट। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट होता है। और ये वाला जब हाई ब्रेक होता तभी जाकर के आपका चौक होता, बट यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक क्रिएट कर दिया। जब पुल बैक क्रिएट कर दिया तो मार्केट को लेना जरूरी है, वो लिया, आपका लोअर लो कंफर्म हो गया। अब आपका लोअर हाई यहाँ पे, ये जब भी ब्रेक होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बेरिश से बुलिश में हो जाएगा। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया चौक। ओके, ये आपका चौक हो गया। ओके, और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली वेट करना है अगेन हायर हाई कंफर्म करने का। अब हायर हाई आपका कब कंफर्म होगा, जब मार्केट आपका लाइक इंड्यूसमेंट ले लेगा, राइट। अभी यहाँ पे इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना होगा। अब यहाँ पे अगर इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करोगे तो आप देखोगे जो पहला पुल बैक होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में, वो ब्रेक होगा तभी आपका मतलब हायर हाई कंफर्म होगा। उस केसेस में चाहे वो क्लोजिंग हो, स्वीप हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से मार्केट देखोगे कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, राइट।
इस प्राइस पॉइंट पे जाकर के ये पुल बैक लिया, तब जाकर के आपका ये हायर हाई है वो कंफर्म हुआ है इस प्राइस पॉइंट पे। तो ये जो आपका मूव है ये पूरा एक सिंगल लेग मूव है यहाँ से यहाँ तक, राइट। और ये वाला पॉइंट आपका इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। मार्केट पुश किया, डाउन आया, ये आपका हायर लो हो गया। ये हायर लो क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट ने इसका ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अब कंटिन्यूशन में आ गया है। क्लोजिंग दी, बॉस हुआ, मार्केट पुश किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? मार्केट ने इसको जस्ट स्वीप किया, और स्वीप करता है तो फिर क्या होता है, आपके जो स्ट्रक्चर है, राइट, यहाँ पे है, उसके बाद में आपका जो इंड्यूसमेंट है वो भी ट्रांसफर होता है इस तरीके से, राइट। तो इस प्राइस पॉइंट पे जाकर के आपका इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लिया तब जाकर के आपका हायर हाई जो है वो कंफर्म हो गया इस वाले प्राइस पॉइंट पे। तो इसमें जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका हो जाएगा हायर हाई यहाँ पे, राइट। इंड्यूसमेंट लिया, अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका हायर हाई कंफर्म हो गया, मार्केट पुश किया। अब हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है, ट्रेंड है, वो बुलिश है, राइट। और ये कब तक बुलिश रहेगा? जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि ये मेन लो है। ये ब्रेक हो गया, नीचे क्लोजिंग दे दी तो ये चौक हो जाएगा, फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट जस्ट इसको स्वीप भी कर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तब भी ये आपका स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही रहेगा, राइट। स्वीप वाले केसेस में भी बुलिश ही रहेगा, लाइक यहाँ पे मार्केट आकर के स्वीप करके फिर ऊपर चला जाए, फिर क्या करोगे? फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो बेस्ड ऑन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये मेन हाई आप इसको टारगेट कर सकते हो, ओके। तो ये आपकी एक ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर है, इसमें जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या पॉसिबल सिनारियो है, 15 मिनट में या फिर 1 आवर में, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट। तो ये आपका ओवरऑल बेरिश इंडिकेशन है, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। अगर आप पूरी एक पिक्चर देखोगे कुछ इस टाइप से, जो कि एक बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे ये चौक हुआ था, ये बॉस हुआ चौक, और यहाँ पे ये चौक हुआ, ये अगेन चौक हुआ, ऊपर गया मार्केट, चौक, बॉस, अगेन पुश किया डाउन साइड की तरफ मार्केट ने, और इस प्राइस पॉइंट पे आकर के यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हुआ, ये वाले पॉइंट पे पुश किया, ब्रेक किया, ये अगेन आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो आपका क्या है, यहाँ पे एरिया आपको प्लॉट करने हैं जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर पाओगे कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किधर जाने वाला है। इसको मैं एक बार मार्किंग कर लूँ, ओके। तो इसमें जो आपका पहला पुल बैक है वो आपका हो जाएगा इंड्यूसमेंट। अब पहला पुल बैक कौन सा है इसमें? ये वाला, राइट। ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा। इंड्यूसमेंट लेने के बाद पहला जो पीओआई ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहीं से आप इसमें एंट्री बना सकते हो, जो कि ये वाला पॉइंट था। मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट किया, स्मॉल पुल बैक भी है, बट यहाँ से कोई भी रिजेक्शन ऐसा नहीं मिला जहाँ से आप इसमें सेल कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको जब ये फेल हो जाएगा तो आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखोगे, जब तक के लिए आपका जो भी एक्सट्रीम पीओआई है, जो कि आई थिंक यहाँ पे है, यस, ये वाला है, ये आपका एक्सट्रीम पीओआई है जो कि अनमिटिगेटेड है। तो मार्केट में अगर प्राइस आपके एक्सट्रीम पे आता है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सेल कर सकते हो, और इसके बाद ही मार्केट में नीचे की तरफ ड्रॉप देखने को मिल सकता है, राइट। अभी ये सारे जो ऑर्डर ब्लॉक है आपके, ये एसएमटी हैं, राइट। यहाँ पे प्राइस टैप होगा, बट यहाँ से आपको रिएक्शन मिलेगा, और उसके बाद में प्राइस क्या करता है आपका जनरली कंटिन्यूशन, एक रिएक्शन देने के बाद कंटिन्यूशन जाता है, मार्केट ऊपर जाता है। जो हाई प्रोबेबिलिटी होती है वो पहला आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद होता है, दूसरा होता है आपका जो एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है वो होता है। अगर आपके पास एक्सट्रीम नहीं है, सिर्फ एक ही पीओआई उस लैग में, तो वही हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है, क्योंकि आपके पास में सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, एक ही पुल बैक है, एक ही जोन है जहां से आप बाय या सेल कर सकते हो, राइट। तो ये आपका पीवाई हो गया, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो आने वाला है। और इसमें जो बाइंग है हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका जो पुल बैक है वो मार्केट ग्रैब करेगा तभी, जैसे कि इस वाले केसेस में आपका ये वाला है, राइट। अब ये पुल बैक यहाँ से मार्केट ले लेगा, उसके बाद ही हम इसमें
एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि हम ऊपर की तरफ इसमें बाय कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो एक रेंज में है और यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है जब तक कि मार्केट इसको नहीं ले ले। नीचे की तरफ अगर देखोगे कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे लें, ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत भी नहीं होती इसमें, सिंपली मार्केट नीचे आएगा, इसको स्वीप भी करे, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट कर दे, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और ऊपर जा सकते हो। अगर उसके बाद भी यहाँ से ये ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग भी देता है, तब भी आप बाय कर सकते हो, बट उस केसेस में आपको लोअर टाइम फ्रेम में चौक या फिर फ्लिप एंट्री मॉड्यूल को अप्लाई करना होगा, तब जाकर के आप इसमें बाय कर सकते हो। अगर स्वीप करता है तो आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे भी आप बाय कर सकते हो नॉर्मली। ओके, और जो आपका टारगेट है वही आपका एक्सट्रीम पीओआई है, वो आपका ऐसा टारगेट रहेगा। और प्राइस इधर टैप होने के बाद में अगर चौक फ्लिप कुछ भी क्रिएट करता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। मेन लो आपका ये टारगेट रहेगा। तो ये ओवरऑल डायरेक्शन है यूरो यूएसडी में, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में। और जो लोअर टाइम फ्रेम में अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए मूव ऊपर जाएगा, उसके बाद हम नीचे की तरफ ड्रॉप देख सकते हैं यूरो यूएसडी में फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, अब चलते हैं दूसरे पेयर की तरफ, आपका गोल्ड, जो कि मोस्ट ट्रेडेबल पेयर है, काफ़ी लोग इसको ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक हायर टाइम फ्रेम से पिक्चर देखेंगे, इसमें डेली टाइम फ्रेम से। ओके, ये मार्कअप है, इसको थोड़ा सा 1 आवर में, ये आपका 1 आवर का मार्कअप है एक्चुअली, राइट। और इसमें जो डायरेक्शन है इसका वो बेरियस है, मार्केट नीचे कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है, इंड्यूसमेंट ले रहा है, और फिर मार्केट आपके अनमिटिगेटेड पीवाई पे टैप कर रहा है, और फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, और जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो भी आपका लाइक अनमिटिगेटेड पीओआई होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, उस पर टैप करता है, उसके बाद जाता है ये आपका हिडन जो भी सप्लाई है उधर टैप करेगा, क्योंकि ये पूरी शैडो है, सब कुछ मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे, ये सब कुछ मिटिगेट यहाँ पे कर चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनमिटिगेटेड हो। प्राइस टैप किया और फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। जब भी मार्केट इस टाइप से जो भी आपके हिडन पीवाई होते हैं, पी सप्लाई होते हैं, उन पे टैप करता है, तभी मार्केट में जाने को मतलब मार्केट में रिवर्सल की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। ये पॉसिबल जब होता है जब मार्केट में आपका कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या फिर इम्बैलेंस नहीं है तब, राइट। जैसे कि यहाँ पे ये वाला है। ओके, प्राइस टैप किया, पुश किया डाउन साइड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे कंफर्म हुआ, नेक्स्ट लेग में हुआ, इंड्यूसमेंट लिया, अनमिटेड शैडो टैप किया, प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप। अगेन क्या हुआ, ये वाला जो केसेस है ना, यहाँ पे ये वाला, ये भी आपका हिडन पीवाई या हिडन सप्लाई करते हैं, जो प्रीवियस पुल बैक है उसको स्वीप करे और नेक्स्ट वाले को इस तरीके से मार करके तब उस पर टैप करता है, राइट। तो प्राइस टैप किया, रेड किया, नीचे आया, यहाँ पे रेड करने के बाद आपको अगर शैडो इस तरीके से क्लोजिंग होती है तो उसमें क्या करते हैं आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे बाय सेल कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप चॉक फ्लिप कॉन्फर्मेशन भी ले सकते हो, राइट। नीचे की तरफ आए, इस शैडो को हम एज अ पीवाई मार्किंग करते हैं, क्योंकि इस शैडो ने पीवाई पे मिटिगेशन किया या फिर लिक्विडिटी ग्रैब की है, राइट। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हुआ, फिर नीचे की तरफ अगेन ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया और टैप किया, सिंगल स्वीप किया, अगेन इस साइडों पे हम एंट्री लेंगे, तो ये मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पे पॉसिबल रहेंगी गोल्ड में एज पर दी 1 आवर टाइम फ्रेम। बॉस हुआ, इंड्यूसमेंट लिया, स्वीप किया, अगेन यहाँ पे एंट्री, ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इंड्यूसमेंट लिया, ये आपका क्या हो गया, चौक हो गया। यहाँ पहले हम सेल का सेटअप देख रहे थे, और अभी क्या मार्केट ने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया है, मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, राइट। इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे आप पॉसिबल इसमें सेल के सेटअप देख सकते हो, राइट। और अगर यहाँ पे कोई सेल का सेटअप नहीं बनता है तो आप डेफिनेटली इसका वेट कर सकते हो कि प्राइस इसको ब्रेक करे या फिर नई अपॉर्चुनिटी दे। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएं, क्योंकि 1 आवर यूज कर रहे हैं, तो 5 मिनट आपको एक लोअर टाइम फ्रेम यूज करना होगा। यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब किया, चौक हुआ, चौक करने के बाद में आपको क्या चाहिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद हम क्या लेंगे, एंट्री, राइट। अभी यहाँ से देखोगे ये माइनर से इंड्यूसमेंट है, स्मॉल पुल बैक है, इंड्यूसमेंट लिया, बट यहाँ पे कुछ ऐसा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था जहां से प्राइस टैप करे रिएक्ट करे, कोई क्लियर नहीं था, राइट। इसकी वजह से हम एंट्री नहीं हो सकते। अगर मार्केट इधर टैप कर देता तो ये आपका वैलिड सेटअप होता फॉर सेल के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, और ये आपका वैलिड एंट्री होती है, और यहाँ पे इजिली 5 to 6 आवर आप इजिली गेन कर पाओगे। नेक्स्ट ब्रेक में सिंपल हुआ, ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको सिंपली क्या चाहिए, आपको चाहिए इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, शैडो, एनीथिंग। तो ये आपका पीवाई है,
प्राइस टैप किया, बट यहाँ पे कोई भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। आपको ध्यान रखना है जब भी आप लोअर टाइम फ्रेम फिर हायर टाइम फ्रेम में बाय या सेल कर रहे हो, तो आप एडिशनली सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक लो। उससे क्या आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलती है फॉर बाय एंड सेल। ओके, तो ये इससे आपके काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप जो भी मतलब गलत ट्रेड्स हैं उनको अवॉइड कर पाओगे अगर आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक लेते हो। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मोस्टली क्रिएट ही तब होता है जब प्राइस आपका रिवर्स करता है या फिर कंटिन्यूशन करता है। और अगर आपने ये इंडस्टमेंट लिया, इंडस्टमेंट लेने के बाद आपका जो भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे टैप किया, रेट किया, पुश किया डाउन साइड, और फिर यहाँ पे मिटिगेट किया, अगर ये वाला आप सेटअप लोगे तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वैलिड लॉस रहेगा इस केसेस में, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर क्रिएट हुआ है, सब कुछ है, प्राइस ने टैप किया और फिर ये फेल्ड हो गया, बट ये वाला जो एंट्री नेक्स्ट ये आपका वैलिड नहीं है। ओके, तो अभी की जो सिचुएशन है 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें गोल्ड में, तो अभी रिवर्स कर दिया है, चौक कर दिया। अब आपको जनरली इंड्यूसमेंट के बाद ही आपको यहाँ पे बाय करनी है। तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे है इसमें, ये वाला पुल बैक, मार्केट नीचे आएगा इसको लेगा तब आप बाय कर सकते हो, या फिर मार्केट इधर से ही कोई पुल बैक क्रिएट करे तब आप इसमें बाय कर सकते हो। ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद में यहाँ से आप इसमें बाय कर सकते हो और ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो जो भी आपका टारगेट रहेगा एज पर दी प्लान, राइट। तो ये एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम सिनारियो है गोल्ड में, 1 आवर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी देखते हैं कि बिटकॉइन में आपका क्या सीन चल रहा है, बिटकॉइन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक्स में। तो अभी इसको सबसे पहले तो एक हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि 1 डे में क्या पॉसिबल सिनारियो है। 1 डे की अगर हम हिसाब से बात करें तो जो प्रीवियस आपका हाई है वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, जो आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर है। और जब भी ये ब्रेक होता है, स्वीप होता है, वो एक रिवर्सल का इंडिकेशन होता है कि मार्केट में जो है एक रिवर्सल आने वाला है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ट्रेंड आपका बुलिश है। अगर यही स्वीप आपका लो साइड में होता है, डाउन साइड में होता है, वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है फॉर बाय, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन बुलिश है। ओके, तो अगर ऊपर से आपका हाई स्वीप होता है बुलिश मार्केट में तो वो शॉर्ट टर्म के लिए सेल होता है, राइट। और अगर मार्केट में लो ब्रेक होता है, स्वीप होता है, तो ये जो आपका बाय होता है ये स्ट्रांग होता है फॉर ऊपर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो जब भी मार्केट आपका मेन हाई लो स्वीप करे। ओके, तो अभी जो कंडीशन है इसकी वो एक रिवर्सल हो रही है, मार्केट में एक मोमेंटम आ रहा है ऊपर की तरफ एक डेली टाइम फ्रेम में, और हम इसमें जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि मार्केट ने प्रीवियस हाई स्वीप किया है और इसी शैडो को हम एज अ पीवाई मार्किंग करेंगे इस वाले प्राइस पॉइंट पे। ये आपका 1 डे का है, और 1 आवर टाइम फ्रेम में आप इसमें लाइक के पीआई को रिफाइन करके आप इसमें मार्किंग कर सकते हो और फिर वहां से आप सेटअप बना सकते हो। ये आपका इसमें कोई क्लियर आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट कैंडल ये है, इसके इनसाइड वार मूव हुआ था, अदरवाइज ये आपका सैडो बन जाता ऐसा पीवाई के लिए सेल करने के लिए, राइट। यहाँ स्वीप किया है, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, राइट। मेन लो एज अ टारगेट जो कि हिट हो चुका है ऑलरेडी, राइट। तो ये आपकी वैलिड एंट्री बन जाती है सेल के लिए। ओके, तो अभी इसमें क्या एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, इसमें भी एक्सपेक्टेशन आपको मैं बता रहा हूँ। देखो ये आपका जो मेन लो है यहाँ पे हिट किया है, इसको स्वीप किया है, और जो आपका प्रीवियस हाई है उसको भी स्वीप कर दिया है, मतलब इंड्यूसमेंट को। दोनों साइड से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, हायर टाइम फ्रेम डेली स्ट्रक्चर ने भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। इसका मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल सिनारियो मिलता है फॉर सेल के लिए, आप वहां पे सेल कर सकते हो, राइट। और अगर आप बाय देख रहे हो तो बाय आपको एटलीस्ट आपका जो भी फर्स्ट पुल बैक है ये वाला ये ब्रेक हो जाएगा तब आप इसमें बाय एक्सपेक्ट कीजिए ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पे आप जाकर के इसमें बाय कर सकते हो, क्योंकि ये मेन लो यहाँ से स्वीप किया तो ये वाला जो फर्स्ट हाई है वो एज अ चौक काम करता है, नॉट इंड्यूसमेंट, राइट, जो कि रिवर्सल का काम करता है, क्योंकि आपको यहाँ पे चौक होगा उसके बाद में आप यहाँ से एंट्री बना सकते हो ऊपर के लिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी वेट करना है, पहला हाई ब्रेक होगा तो आप यहाँ से बाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप आता है और ड्रॉप होने के बाद कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है, राइट, क्योंकि ये इनसाइड मूव है, इस कैंडल के हाई लो दोनों के बीच का मूव है, तो ये सारा मूव जो आपका इनसाइड होने वाला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है, आपको मेन हाई लो ब्रेक होगा तभी जाकर के आपको बाय या सेल करना है। ओके, तो जब लो ब्रेक हो जाएगा कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट होगा
इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर आप इसमें सेल बना सकते हो, राइट। तो ये पॉसिबल सिनारियो है बिटकॉइन का। और अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबल सिनारियो हो सकता है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बुलिश है। और इसको सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से कि क्या पॉसिबल है इसमें। मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है यहाँ पे। अगर आप नोटिस करोगे जो आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, जो कि प्रीवियस स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लोअर लोस, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हायर हाई हायर लो, अगेन ब्रेक किया। अब आपको क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका हायर हाई मार्किंग कर लोगे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे जो आपका पहला पुल बैक हुआ ये प्रीवियस आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सॉरी ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंड्यूसमेंट कंफर्म हायर हाई। तो हायर हाई आपका कहाँ पे बना है, इस वाले प्राइस पॉइंट पे। अभी ये हायर हाई क्यों बन गया, क्योंकि मार्केट ने आपका जो भी पुल बैक था उसको ले लिया, ये वाला, राइट। और जब मार्केट पुल बैक ले लेती है, मतलब इंड्यूसमेंट ले लेता है, तो आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश है। इस कैंडल ने लिया, अब इस कैंडल की जो भी शेडो हो वो आपका एज अ पीवाई काम करेगी, ये वाली, राइट। मार्केट इस पे टैप करेगी, मिटिगेट करेगी, आप इसमें यहाँ से बाय कर सकते हो। तो इस वाले प्राइस पॉइंट पे आप इसमें बाय एक्सपेक्ट कर सकते हो टू दी अपसाइड। ये प्रीवियस जो हाई आपका, इसको ऐसा टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। जनरली आपको कब बाय कर सेल करना है, जब प्राइस आपका इंड्यूसमेंट ले लेगा, आपका फर्स्ट पीवाई टाइप कर दे, तब आप बाय सेल करोगे, या फिर उस इंड्यूसमेंट को मार्केट ग्रैब कर ले और स्वीप कर ले, वहां पे आप बेस्ड ऑन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक आप वहां पे बाय सेल कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप इस पे इस प्राइस पॉइंट पे आप बाय कर सकते हो। और ये जोन आपके लिए लाइक स्ट्रॉन्ग जोन है फॉर बाय, यहाँ पे। अब इसमें आपको अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने हैं, ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं। और एक ये वाला है, दूसरा आपका ये है। तो बेसिकली वी हैव अ टू पीवाई आफ्टर रिफाइनमेंट। तो जिस पीवाई पे भी टाइप करता है, चाहे पहले पे करे या दूसरे पे करे, तो आपको सेम टाइम फ्रेम में एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन चाहिए होती है। जैसे प्राइस ने यहाँ पे टाइप किया, मे भी यहाँ पे टैप करके रिएक्शन दिया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है इस तरीके से, और फिर यहाँ से एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दे दे, फिर आप यहाँ से बाय कर लोगे, राइट। ये रिफाइनमेंट की जाती है, इसलिए की जाती है ताकि आपके जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बढ़ सके। वरना तो ये पूरे जोन है, अगर आप यहाँ पे बाय करोगे, राइट, तो स्टॉप लॉस यहाँ डालोगे, जो कि काफी बड़ी रेंज हो जाएगी, राइट। तो अभी प्राइस जहां भी टैप करेगा वहां पे उसी टाइम फ्रेम में आपको लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा डेली टाइम फ्रेम की जोन है। प्राइस ने टैप किया यहाँ पे, कहाँ पे आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली कैंडल, क्योंकि इसी कैंडल ने मिटिगेट किया है, मैक्स कैंडल ने मिटिगेट किया, कवर किया पूरा, और यहाँ पे आप इसमें बाय कर सकते हो इस तरीके से, राइट। इसको और रिफाइन करना है तो ये 1 आवर 15 मिनट है, इसको आप 1 मिनट में कर सकते हो, जो कि ओवर रिफाइन हो जाएगा। मतलब डेली से 1 मिनट में जा रहे हो तो वो काफी ओवर रिफाइन हो जाएगा। ये सिचुएशन डेली नहीं आती, कभी कभी आता है इन केसेस। बट अगर आप सिमिलर चीज आप एक लाइक कह सकते हो, एक लोअर टाइम फ्रेम से मीडियम टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका जो है सिमिलर रहेगा। अब जैसे कि ये आपकी 15 मिनट की रेंज है, अब इसी 15 मिनट की रेंज में आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपका जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है इस लाइक में वो कहाँ कहाँ पे। जहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा उसी जोन को आप मार्किंग कीजिए, वही जोन आपका ज्यादा स्ट्रांग होता है फॉर बाय एंड सेल, राइट। इस वाले केसेस में देखोगे तो आपका जो पुल बैक है, पुल बैक का मतलब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, सिंगल लेग मूव है, तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक का मतलब नहीं बनता। सिर्फ एक ही बना है जो कि इस वाले प्राइस पॉइंट पे है यहाँ पे। तो यानी कि मार्केट अगर इधर आके कहीं टाइप करेगी तो हम डेफिनेटली वहाँ पे बाय कर सकते हैं, प्राइस टाइप करे, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक करे, फिर आप बाय कर सकते हो, या फिर चौक फ्लिप भी दे तब भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि इस लैग में सिर्फ एक ही है, क्योंकि 15 मिनट का सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, उसके अंदर हमने 1 मिनट में रिफाइन किया, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन होता है, अगर आप 15 मिनट यूज कर रहे हो तो 1 मिनट कीजिए, अगर आप 1 आवर की कर रहे हो तो आप 5 मिनट कीजिए, राइट। प्राइस का हमारा जो है वो यही वाला पॉइंट है। प्राइस ने एग्जैक्टली वही टाइप किया, टाइप करने के बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, सिंपल, राइट। और टारगेट आपका जो है वो मेन रहेगा, मेन हाई आपका ऐसा टारगेट रहेगा।
तो इस तरीके से आप इसमें रिफाइनमेंट कर सकते हो। काफी लोगों को दिक्कत ये आती है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक देखो, हर ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है, बट आपको देखना होता है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे, किस पॉइंट पे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे आप बाय या फिर सेल कर पाओगे। मेन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रक्चर किधर है। स्ट्रक्चर देखो, इंड्यूसमेंट देखो, इंड्यूसमेंट देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे प्ले करना है, डिसीजनल पे या फिर एक्सट्रीम पे। डिसीजनल पे प्ले कर रहे हो तो आपको वहां पे सिंपल ध्यान रखना है कि डिसीजनल जो भी आपका इंड्यूसमेंट है वो स्वीप कराए या फिर क्लोजिंग दी। अगर स्वीप कराए तो आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे आप बाय सेल कर सकते हो। अगर क्लोजिंग दी है तो आप वेट करोगे जो रिसेंट वाला अनमीटेड ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे टैप करे, फिर आप बाय सेल कर सकते हो। राइट, उस केसेस में आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे भी कर सकते हो, और फिर आप चॉक फ्लिप के बेसिस पे भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप इनमें सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है, सिंपल चीज़ें रखो, उससे काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है पीवाई, उसको रिफाइन करो लोअर टाइम फ्रेम में, और उस एरिया पे टाइप करने का वेट करो। जब प्राइस उसी एरिया पे टाइप करेगा तभी आपको एक जो एक्चुअल मोमेंटम है वो वहीं से मिलेगा। राइट, अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो 15 मिनट की आपकी पीवाई है, इस पे प्राइस ने कितनी बार टैप किया है, बट यहाँ पे कोई ऐसा अनइमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक नहीं था जहां से प्राइस टैप करता या फिर रिएक्ट देता। रिएक्शन आपको काफी बड़े बड़े मिले, बट यहाँ से एक्चुअल मोमेंटम नहीं आया। एक्चुअल मोमेंटम आपका इसी वाले पॉइंट से आया। अब इसी वाले से क्यों आया? क्योंकि ये आपका वैलिड पुल बैक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जहां से मार्केट ने टैप किया है, और इस ऑर्डर ब्लॉक ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। राइट, इसको अगर आप रिफाइन करना चाहो तो ये साइडो कर सकते हो, सिर्फ साइडो काउंट कर सकते हो। राइट, बट ये बहुत ज्यादा ओवर रिफाइन हो जाता है जैसे यहाँ पे टैप किया। ओके, आपको इतना एक्सट्रीम नहीं जाना है, सिंपली आपको बस कुछ चीजें हैं, बस उन्हीं को ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को समझने को मिलेगा, काफी सारी नई चीजें, स्ट्रक्चर, पीओ आइडेंटिफिकेशन, एवरीथिंग। ओके, तो अभी थोड़ा सा क्विक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं वन बाय वन। कैंडल कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, सर मैंने वीडियो बनाया है इस पे ऑलरेडी कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करते हैं। आप चाहें तो देख सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप देख सकते हो। मेक ए वीडियो अबाउट flip entry. Yes sir, I will make a definitely make a video about flip, and flip is a very simple like supply convert into demand, demand convert to supply। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा एग्जांपल। जैसे ये आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया, आपको देखना है कि रिएक्शन कहाँ से मिल रहा है। फ्लिप में सिंपल होता है, आपको देखना पड़ता है कि रिएक्शन मिल कहाँ से रहा है, आपको रेंडमली मार्क नहीं करना है, रिएक्ट करना है फिर वेट करना है। देखो मार्केट ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद इसी को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब इस सप्लाई ने क्या करा, डिमांड क्रिएट कर दी। अब डिमांड कहाँ पे है इसमें, ये तो आपकी सप्लाई हो गई, सप्लाई से रिएक्शन मिला, नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। अब यहाँ पे आपने डिमांड क्रिएट कर दी, मतलब सप्लाई कन्वर्ट इनटू डिमांड। ये फ्लिप होता है, फ्लिप का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा, टाइप किया आप बाय कर सकते हो। ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे एंट्री हो गई, बाय हो गई, चौक किया, इंड्यूसमेंट लिया, फिर आप यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे एंट्री बना दोगे। जब तक कि हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आप एंट्री इसमें कंटिन्यू बनाओगे। आफ्टर इंड्यूसमेंट स्वीप वी कैन बाय सेल और नॉट, डेफिनेटली यू कैन। इंड्यूसमेंट बताइए सर। इंड्यूसमेंट आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी पहला पुल बैक होता है उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। इस पे सारी वीडियोस ऑलरेडी कवर कर दी हैं, आप जा करके देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे, सारा कुछ कवर किया वन बाई वन। व्हाट इज एसओबी? एसओबी मीन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का एक रिफाइंड वर्जन है एससीओबी, जहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे आप ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करते हो और वहीं पे आप डिसीजन लेते हो फॉर बाय एंड सेल। बहुत बार सिंगल कैंडल और मिटिगेट नहीं होता, बहुत बार नहीं, कुछ टाइम होता है ऐसा, किसी भी बार हर कुछ नहीं होता है। देखो आप 10 ट्रेड लोगे या 50 ट्रेड लोगे, सारे हर टाइम आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, या हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, हर बार टेक प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हो टारगेट नहीं होगा, या फिर हर बार स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी हर बार काम करता हो। फॉरेक्स मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, कहीं पे भी कुछ भी हर बार काम नहीं करता है।
गोल्ड हायर टाइम फ्रेम सर, गोल्ड और यूरो यूएसडी, बिटकॉइन, बैंक निफ्टी, चारों पेयर मैंने कवर कर दिए हैं। आप अगर लेट ज्वाइन किए हो तो आप बाद में इसको देख सकते हो। मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप किसी भी टाइम देख सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन आंसर हैं, आप प्लीज वन बाई वन पूछिए, तो क्योंकि मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। 4 आवर कहाँ गया क्वेश्चन आपका? गोल्ड में 4 आवर एंड 15 मिनट बेस्ट होता है, ये डिपेंड करता है ना कि आपके ऊपर। अगर आप डे ट्रेडर हो तो 4 आवर और 15 मिनट का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, उसमें आप स्विंग में यूज कर सकते हो 4 आवर 15 मिनट। अगर आप ऐसा डे ट्रेडर हो तो आपको 15 मिनट और 1 मिनट यूज करना है। अगर आप थोड़ा सा मीडियम टाइम फ्रेम चाहते हो, मीडियम कॉम्बिनेशन, तो आप 1 आवर एक हायर टाइम फ्रेम यूज कीजिए और 5 मिनट आप एंट्री के लिए यूज कीजिए। अगर आपको कुछ दिन होल्ड करनी है ट्रेड तो आप 4 आवर और 15 मिनट यूज कीजिए। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, क्या ट्रेड प्लान बने? देखो बैंक निफ्टी आपका पूरा ऑल टाइम हाई पे है, उसमें ऑल टाइम हाई से मतलब ये कि आपका जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक कर दिया है तो उसमें दो पॉसिबल्स नहीं होती। पहला होता है आपको बाय करना है, तो बाय कब करना है? जब आपका इंड्यूसमेंट लेगा। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, पहला पुल बैक लेगा डेली टाइम फ्रेम में, उसके लिए मार्केट के क्या करना होगा? थोड़ा सा डाउन आना होगा, तब वो लेगा, तब आप उसमें बाय कर सकते हो। सेल कैसे करोगे? सेल का ये रहता है कि आप लोअर टाइम फ्रेम में जैसे 15 मिनट का यूज करके, अगर वहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, तो आप ऐसा डे ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हो, बट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी स्ट्रॉन्ग बुलिस है। If market close above inducement, we will wait for order block. Yes, sir. If market taken out the inducement means a closing, then you have to wait for to mitigate your recent unmitigated order block. उस केसेस में आप वेट कर सकते हो आपका जो भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है इंड्यूसमेंट लेने के बाद और क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने, तो उस केस में सिंपल ये होता है कि आपको चौक या फिर फ्लिप के बेसिस पे भी एंट्री करनी होती है। आपको वहाँ पे एससीओ भी काम नहीं करता। एससीओ भी काम करता है जब प्राइस किसी भी पीवाई पे टैप करता है या फिर किसी भी मेन हाई लो या फिर इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तब काम करता है। बैंक निफ्टी का बता दिया है ऑलरेडी, आप उसको रिपीट करके देख सकते हो बाद में। कभी कभी आप इंटरनल पुलबैक को भी इंड्यूसमेंट ट्रेड करते हो, वो सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर जब ट्रेड किया जाता है तब आपको मार्किंग करना होता है वहाँ पे इंड्यूसमेंट इंटरनल और इंटरनल चौक फ्लिप जो भी होते हैं, चौक या बॉस। वो इंटरनल जब ट्रेड किया जाएगा तभी आपको इंटरनल इंड्यूसमेंट मार्किंग करनी होती है, अदरवाइज नहीं। जीबीपी यूएसडी सर, जीबीपी यूएसडी आप सिमिलर यूरो यूएसडी की तरह है, मतलब एक्सप्लेनेशन और आई थिंक जो डायरेक्शन है वो भी अभी सिमिलर है, तो आप देख सकते हो कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें, कोई डिफरेंट नहीं है। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और ऑजी यूएसडी इन दिस डे लुक्स सिमिलर, तो आप किसी को भी स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
imbalance, sir, imbalance valid if fourth candle partially filled. ऐसे समझ नहीं आएगा। इम्बैलेंस का मतलब इम्बैलेंस होता है जहाँ पे भी नेक्स्ट जो भी कैंडल है उसके बीच में गैप अगर है तो इम्बैलेंस है, अगर वो मिटिगेट हो गया तो फिर वो किसी काम का नहीं है। यूएस 30 नहीं सर, अभी और एनालिसिस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक में मे भी पॉसिबल हो कि उसमें कवर करें। अभी के लिए बस क्विक क्वेश्चन आंसर किया है, उसके बाद में अभी इसको हम फिनिश कर देंगे, और जिन लोगों ने लेट अटेंड किया वो इसको रिपीट करके देख सकते हैं। Mr. Khan, just a friendly suggestion of mine. If you could make a video about trading psychology, it would be very extremely helpful. Yes, sir, I will make it definitely a video about psychology, that how you can think in a strong way, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके का माइंडसेट आपको रखना है, क्योंकि माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दी लाइक टेक्निकल वे। टेक्निकली हम एक एनालिसिस कर सकते हैं, बट आपको होल्ड करना है, देखना है चीज़ें, वो सिर्फ आप मेंटली कर सकते हो। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो आप नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा आपका एनालिसिस हो, कितना भी अच्छा आपका सेटअप हो, कितने भी टारगेट हिट होते हैं, बट आपका नहीं होगा जब तक कि आपका जो मेंटली है वो स्ट्रांग नहीं होगा। उसके लिए हम एक वीडियोस बनाएंगे, डेफिनेटली जल्दी बनाएंगे। आसान टाइम फ्रेम, सर कोई ऐसा आसान नहीं होता, कोई इजी टाइम फ्रेम नहीं होता, ये डिपेंड करता है ना आपके ऊपर कि आपको किस टाइम फ्रेम के लिए कैपेबल हो। किसी के लिए 1 मिनट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, किसी के लिए 5 मिनट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, राइट। तो ये डिपेंड करता है ना आपके ऊपर। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट होल्ड कर पाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप हायर टाइम फ्रेम यूज़ कीजिएगा। अगर आप 1 आवर यूज़ कर रहे हो एज अ हायर टाइम फ्रेम तो 5 मिनट में आप कंफर्मेशन लेके आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपसे थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब ठीक टाइम फ्रेम चाहिए तो आप 4 आवर यूज़ कीजिएगा और 15 मिनट ऐसा एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम। सेम चीज़ें आपको 15 मिनट और 1 मिनट में यूज़ करनी है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में तो आप 1 आवर यूज़ कीजिएगा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए, मतलब 4 आवर डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हो तब जा करके, राइट। और स्टॉक मार्केट में आप 15 मिनट यूज़ कीजिएगा लोअर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम एक हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, वो कुछ स्पेसिफिक आवर्स ही ओपन रहती है, तो इसलिए वहाँ पे टाइम फ्रेम है वो आपको कॉम्बिनेशन सही रखना ज़रूरी है। व्हाट टाइम फ्रेम यूज मोस्टली इन गोल्ड, गोल्ड में मोस्टली मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ 15 मिनट और 1 मिनट के हिसाब से करता हूँ, बट ये डिपेंड करता है सबके ऊपर। ठीक है, तो मैं अभी इसको फिनिश करता हूँ स्ट्रीम को, और जो लोग भी लेट अटेंड किए आप इसको दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। मैं इसको अभी जल्दी अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, स्ट्रक्चर, पीओ आइडेंटिफिकेशन, एंट्रीज, सिंगल कैंडल, ऑटो ब्लॉक, एवरीथिंग। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच अटेंड दिस ब्यूटीफुल वेबिनार। Have a nice day and have a nice great weekend everyone. Thank you so much everyone.